नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे व संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर कि भोपाल में रोजगार संसद के नाम से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो व्यापम में अर्थात पीईबी में एमपी टीईटी वर्ग 3 के समय में जो गड़बड़ घोटाले हुए, उसके अलावा गड़बड़ घोटाले हुए अर्थात जो पेपर लीक का जो मामला आया, इसी तरह जो एमपी पुलिस में भी बच्चे असंतुष्ट दिखे, तो इन सब के खिलाफ एवं मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार भाई बहन हैं उन सबके साथ मिलकर इस रोजगार संसद का आयोजन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से जितना कि मैं देख पा रहा था, उसमें बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और उसमें आदरणीय अन्ना हजारे जी का भी नाम लिया गया, जो कि आम आदमी पार्टी के अगर मैं जनक कहूँ तो भी शायद अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के कारण ही आम आदमी पार्टी का भी अस्तित्व आया। और अभी जो मध्य प्रदेश में संघर्ष चल रहा है वो भी मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी अपने पैर यहाँ भी पसारना चाहती है और इसलिए ये सब हो रहा है। और जैसा कि आपने टाइटल में ही देख लिया है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस अभी भी नहीं संभली तो आप यकीन मानिए एक एक करके जो राज्य है वो इनके हाथों से छिटकते जाएंगे। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को बीजेपी वाले भी देख रहे हों, कांग्रेस वाले भी देख रहे हों और आम आदमी पार्टी वाले भी देख रहे हों और बिना पार्टियों वाले भी लोग देख रहे हों। तो मैं अपने इस छोटे से वीडियो से और छोटे से चैनल के माध्यम से दोनों प्रमुख पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अगर आप अभी भी सिर्फ अहम में डूबे रहे कि नहीं हम तो नेता हैं, मंत्री, हमारे पास अरबों खरबों रुपए की ज़मीन जायदाद है, तो आप यकीन मानिए आप अपना ना सिर्फ वोट बैंक होंगे बल्कि जो आपके कार्यकर्ता भी आपसे दूर होते जाएंगे और वो जाके आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को देखा है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो दोनों ही पार्टियों से असंतुष्ट हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। और वो बिल्कुल मौका ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें कोई अच्छा सा पदभार दिया गया, अच्छा सा अवसर दिया गया तो पक्की बात है वो चले जाएंगे। हालांकि ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, नाम मैं किसी का बोल नहीं रहा हूँ। और आप मुझे बताओ आम आदमी पार्टी ने किया क्या है? छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, उन्हें दूर किया है। और भाई आम जनता को चाहिए क्या है? आम जनता को तो यही चाहिए ना कि मान लो आज किसी के घर में कोई बीमार है, उसे देखने के लिए डॉक्टर अवेलेबल हो जाए, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। उस बच्चे का वजीफ़ा नहीं आ पा रहा है, छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है, उसकी छात्रवृत्ति आने लगे। फिर जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वाला, उसकी भर्ती आप अभी तक पूरी नहीं कर पाए। नोटिफिकेशन तो किसने निकाला था? नोटिफिकेशन तो बीजेपी सरकार ने निकाला था। तो बीजेपी की सरकार थी, आप बहाना बनाएंगे कोरोना का। आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहते हुए योगी जी ने सारी भर्ती निपटा दी और आप अभी उसी पुरानी भर्ती को में लगे हुए हैं। और आपने जो पदों का वितरण किया, पदों का वितरण आपने ऐसे किया कि ऐसा लगता है कि जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत आदि विषय लेना गुनाह हो गया हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और गणित के शिक्षक चाहिए। तो अगर आप ऐसी मनमानी करेंगे, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, तो आप मुझे बताएं जनता आपको कहां से पसंद करेगी? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इंदौर में रहता था 2013-14 के आसपास, तो वहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज किया था कि तुम में दम है तो आओ चुनाव लड़ो। फिर वो लड़े, उन्होंने क्या हाल किया, कांग्रेस की जमी जमाई सत्ता को दिल्ली से
उखाड़ के फेंक दिया, और ऐसे उखाड़ के फेंका अब कांग्रेस को वहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं बचा है। धीरे धीरे करके वही हाल कहाँ हुआ, अब कांग्रेस में देखो, वहाँ पर देखो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पहुँच गई है। तो भले ही मेरा ये वीडियो छोटा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हैं चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले, ये सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। तो उसी बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का लाभ लेते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके, गरीब घरों के बच्चे हज़ारों लाखों रुपए का कर्जा लेकर उन्होंने बीएड आदि किया, वो लोग आज परीक्षा क्वालिफाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में जो भी भाई बहन गए हैं वो भी सारे के सारे दिन रात मेहनत करके गए हैं, उनके साथ भी आप क्या कर रहे हैं? फिर जो वर्ग 3 वाला जो पेपर लीक वाला मामला है आपके सामने आ चुका है, तो आप सब जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया? बिजली माफ़ कर दी, पानी माफ़ कर दिया। नो डाउट अब दिल्ली सरकार पर भी कर्जा बढ़ रहा है, हालांकि मुफ्तखोरी की आदत किसी भी सरकार को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की आदत कोई आम आदमी पार्टी ने तो शुरू की नहीं है। कर्ज माफ़ी, बिजली के बिल माफ़ी आदि सभी सरकारों ने किया है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी को दोष दें तो वो भी नहीं दे सकते। तो पुनः मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने झंडे ना गाड़े, दोनों ही पार्टियों से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आप गरीबों की सुनिए, बेरोजगारों की सुनिए, किसानों की सुनिए, दलितों की सुनिए, पिछड़ा वर्ग की सुनिए, सभी भाई बहनों की आपको समस्याएं सुलझानी ही पड़ेंगी। सिर्फ मनमानी करने से कुछ नहीं होगा। और या अगर आपने अपने दिमाग में ये रखा हुआ कि हमने तो बहुत कमा लिया, आप तो हमारी साथ पुस्तक भी खाएंगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मुझे पता है, लेकिन जो अहंकार है, अहंकार तो राजा रावण का नहीं रहा, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है? आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, कितने भी बड़े धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आप महाराज रावण के बराबर ज्ञानी तो होंगे नहीं, उनके बराबर सोने की लंका तो आपकी होगी नहीं, उनके बराबर जिसको हम बोलते 14 चौकड़ी राज किया, उतना राज तो आपने किया नहीं होगा। तो जब उस महान राजा का भी अंत हो गया सिर्फ अहंकार के कारण, तो फिर आप लगते किस लाइन में हैं? तो अगर आपको मेरी ये चुभती हुई बातें सही लगें तो प्लीज़ आप मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छलावा बंद कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश के बेरोजगार शिक्षकों की तरफ से रंजीत गौर भाई दिन रात प्रयास कर रहे हैं, इस 40-45 डिग्री धूप में भी वो इंसान निस्वार्थ भाव से, ठीक है उस आदमी का स्वार्थ होगा कि उसे एक पोस्ट मिल जाए, लेकिन क्या वो सभी के लिए नहीं लड़ रहा है? इसी तरह सुशील कुमार मेहरा भाई विज्ञान का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो क्या वो अकेले के लड़ रहे हैं? नहीं, वो सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने इतनी बड़ी गलतियां कर ली और अब पदवृद्धि के लिए लोग आपसे मांग कर रहे हैं। ओबीसी के भाई बहन भोपाल में महीनों से बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? जैसे एक कहावत है, उसका मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कबीरा हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, बिना सांस की धोंकनी लोहा भस्म हो जाए। तो जब गरीबों की हाय लगती है ना साहब, तो एक से एक धुरंधर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ भस्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो आप अहंकार में ना रहें, आप गरीबों की मदद करें, गरीबों की समस्याएं सुनें, बेरोजगारों की समस्याएं सुनें, ना कि सिर्फ आप अपने चुनावी रणभेरी में अपने चुनावी ताने बाने को सफल बनाने में लगे रहें। अगर आप जनता को खुश रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जनता आपको वोट देगी ही देगी। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलाते हुए वोट मांग लें, तो क्या ये संभव है? संभव बिल्कुल नहीं है। तो मैं पुनः विनम्र अपील करूंगा दोनों पार्टियों से कि आप गरीबों का
बेरोजगारों का, दलितों का, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के सभी भाई बहनों का सहयोग करें तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। अन्यथा आप आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश, गुजरात एवं अन्य राज्यों में आने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में मदद करें। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, मुझे अच्छी तरह होश है कि आपने वर्ग 1, 2, 3 का वेतन पहले 2500, फिर 5000, फिर अभी आपने 25,000, 30,000, 32,000 किया है। नो डाउट आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आप एक पंचवर्षीय के काम के दम पर या 2 पंचवर्षीय के काम के दम पर जीवन भर राज करना चाहेंगे? ये तो कभी नहीं हो सकता। जब हमें निरंतर काम करना होगा तभी जनता हमें निरंतर पसंद करेगी। तो प्लीज़, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे जो आज यूट्यूब आदि पर देखते हुए समझ में आया, इसलिए मैंने अपने विचार रखे। आगे आप जानें, क्योंकि भविष्य आपका है, आपकी पार्टी का है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आगे को बढ़ते रहिए।